इस वक्त जमान टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान अपनी गिरफ्त में लिए हैं जो जाली करेंसी का काम कर रहे थे और एसएचओ अतीकुर रहमान की सरबराही में इस वक्त यहाँ पर एक क्रैकडाउन किया गया जिसमें 2 मुल्जिमान हाथ आए जिनके पास से $1600 जाली और 4000 दरहम जो है बरामद हुए हैं। अतीक साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से मौसूल हुई थी आपके पास और कितने दिन से इस गैंग के पीछे लगे हुए थे? ये ऐसा है कि हमारा एक इन्फॉर्मर है, उसने रब्ता किया था तकरीबन 1 हफ्ता पहले कि एक राशिद नाम का बंदा है, वो ये कारोबार कर रहा है जाली करेंसी का, डॉलर भी लेके आता है और दरम भी लेके आता है। तो उस इन्फॉर्मर के ज़रिए हमने इसको ट्रैप करवाया। फिर इसने दूसरा मुलज़िम इसने अरेस्ट करवाया, यूसुफ नाम है उसका। ये बैन सूबाई गिरोह है, बलूचिस्तान से ऑपरेट करते हैं ये, दरम भी और डॉलर वगैरह भी। तो इस तरह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और ये दोनों अरेस्ट हुए और बरामदगी हुई है। बिल्कुल जी, बड़ी कार्रवाई हुई, दोनों मुल्जिमान मौजूद हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ कब से कर रहे हो काम? फर्स्ट टाइम किया सर। फर्स्ट टाइम किया है, इससे पहले कभी नहीं किया? नहीं सर। अच्छा, ये क्या क्या चीजें लेकर आए थे तुम? सिर्फ दरम और डॉलर। सिर्फ धर्म और डॉलर? जी सर। क्या रह गया था? पाउंड्स रह गए थे, दिनार रह गए थे, सिर्फ क्या होता है? तुम्हें नहीं पता था ये जाली डॉलर है मुझे पता था सर। और जाली धर्म है? पता है सर। तो तुम्हें कहाँ से मिले ये? एक दोस्त से मिली थी सर। कौन दोस्त? दोस्त है एक, रईस नाम है सर। रईस नाम है, कहाँ रहता है? यही कराची में रहता है। कराची में रहता है। तो तुम्हारा उससे किस तरह कांटेक्ट हुआ? उससे एक प्रॉपर्टी के हवाले से। प्रॉपर्टी के हवाले से? जी सर। तुम कहाँ से हो? पीछे से कहाँ से हो? मैं अब चौकी से सर। हब चौकी से हो? जी सर। अच्छा, तो वहाँ से तुम्हारा कांटेक्ट हुआ था उससे या ये यहीं का है? वो यहीं पे है सर। यहीं पर है। तो किस तरह डॉलर किस तरह एक्सचेंज हुए, किस तरह उसने तुम्हें दिए? उसने सर एक वीडियो भेजी थी मुझे। उस वीडियो में जो ना उसने बताया कि ये फेक डॉलर है, ठीक है, और बाहर ये जाते हैं करेंसी ईरान, अफगानिस्तान। ठीक है, बस इतना ही पता है सर। उसने तुम्हें एक वीडियो भेजी, उसके बाद फिर तुमने क्या किया? मैंने ये साथ बैठा हुआ था राशिद मेरे साथ, तो इसने बोला यार मुझे दे दो। मैंने बोला नहीं। $1 है, ये कितने का मिलता है? ये सर मिलता है हमें 90 रुपये का। 90 रुपीज़ का? जी सर। और जो धर्म है वो कितने का मिलता है? वो सर हाफ पेमेंट, हाफ कीमत पे 35, 34। 35-34? जी सर। तुम्हें अगर कोई फोन करके बोलेगा कि हमें डॉलर दे दो, हमें धर्म दे दो, और तुम्हें पता है ये 2 नंबर है, तो तुम बच्चे हो कि तुमने जाके दे दिए? सर इसके ऊपर भरोसा करके इसने कहा कि जो ना मैं जाऊंगा वहाँ पे, मेरा कज़न है या भाई है, कोई भी है, दोस्त है XYZ, उसने कहा कि वहाँ पे ईरान में चलाएगा। ईरान में चलाएगा? जी सर। तो सारा कारनामा इसका था? जी सर। तुम फंस गए? जी सर। ठीक है भाई, क्या नाम है तुम्हारा? सर राशिद। राशिद, क्या कहानी सुनाई है इसने? सर सही बोला है कि मुझे अपना स्मेकर लगवाना था हार्ट का। हाँ? तो मैंने इनसे ये 1600 लिए थे। तो मैंने दिए थे बंदे को, जाहिद नामी शख्स को। तो उसने कहा था कि मैं ईरान लेके जाऊंगा। ठीक है। तो एक दिन बाद उसने कहा कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, आपका जो भी मसला है आप उसको क्लियर कर लेना। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसने मुझे बस यही मसला। अच्छा, नहीं, मुझे एक बात बताओ ना, तुम क्या काम करते हो? सर मैं इसके ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, उसका काम करता हूँ। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हो? तो तुम्हें ये पता था ना ये 2 नंबर चीज है? सर फर्स्ट कॉपी का था मुझे फर्स्ट कॉपी? और क्या मतलब, नोटों की कौन सी कॉपियां होती हैं तो तुम बोल लो फर्स्ट कॉपी का था? मतलब पता था ना 2 नंबर है। अब ये आप देखें ना जी, बहरहाल अब ये अपनी वल्लाह आलम क्या स्टोरी सुना रहे हैं। मैं आपको ज़रा वो डॉलर्स और वो भी विजिट दिखाऊं कि ये आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लोग ये काम करते हैं। और ज़ाहिर है वो तो अभी SHO साहब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता चलेगा। ये आप देखें जी, ये डॉलर्स हैं, ये देखें, और ये धर्म है। अब आप अगर इसको देखेंगे तो ये तो बहुत ही फिनिश्ड कॉपी है धर्म की। और इसमें बहुत सारे सादा लोग भी होते हैं जो बेवकूफ़ बन जाते हैं, जो ले लेते हैं डॉलर्स, और बहुत से लोग धर्म ले लेते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, और उसके बाद अगर वो बाहर मुल्क में पकड़े जाएंगे तो फिर ये लोग तो कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ये लोग कहीं नहीं मिलेंगे। ये देखें जी, ये डॉलर है, ये डॉलर्स, और यहाँ पर बड़ी तादाद में धर्म, 4000 धर्म है, और ये 1500-1600 डॉलर्स हैं जो SHO साहब की टीम ने बरामद किए। अच्छा SHO साहब, ये तो अभी ज़ाहिर है अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी कि ये काम ये चल रहा था पहले से ही? ये काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। यूसुफ का ताल्लुक हब से, हब चौकी से है। यूसुफ बलूचिस्तान से लेके आता है
और यहाँ आके इसके जहाँ लिंक्स हैं ये उनको देता है, आगे फिर वो मार्केट में फैलाए जाते हैं। और मार्केट में ज्यादातर इसमें तो, क्योंकि हमें माजी में याद है, मैंने कई ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं कि लोगों को डॉलर पकड़ा के जो है वो भाग जाते हैं, बाद में जब वो बेचारे चेक कराते हैं तो जाली होता है। ज्यादातर तो लोग बेवकूफ बन जाते हैं, हर किसी को नहीं पता होता कि ये जाली है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो यहाँ जिनको ये दिए जाते हैं नेटवर्क है, जो नीचे इनका नेटवर्क है, उनका काम ही यही है। दुकानदारों को, आम आदमी को चलाया, डॉलर है या दरहम है, पाउंड है, जो करेंसी होती है वो दिया और गायब हो गए। ये तो बहरहाल पुलिस काफी दिनों से इनके पीछे लगी थी और ये गैंग पकड़ा गया। अभी ज़ाहिर है मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी, मजीद इन्वेस्टिगेशन के बाद ही चीजें सामने आएंगी। अभी तो बहरहाल इनके अपने स्टेटमेंट है कि जी हब चौकी से, लेकिन बलूचिस्तान से ये नेटवर्क चल रहा है जो अब तक की हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। और इस नेटवर्क को जो है इसके मेन कारिंदे पकड़े गए, लेकिन डेफिनेटली आगे जो लोग इसमें शामिल है, जहां से इसकी छपाई हो रही है, जो प्रिंटिंग हो रही है, उनको भी पुलिस बहुत जल्दी पकड़ेगी।